पर्ची कटाने में लेट होता है, देरी होता है, टोकन दीजिए लंबा लाइन। गाँव से बोले पैसा जो अलग से लगता है, जैसे अस्सी टिकट लगा है, तो हम तो सोचे कि बिहार से आए, कि यहाँ इलाज होगा, फ्री होगा, तो अस्सी टिकट में पैसा अलग से दिया जाएगा। एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिव गॉल ब्लैडर था, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से केस था। अभी तक के लाइक इंटर डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उतना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर हमको लगता है कि इतना लाइन लगने की जरूरत है, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन वाला उसमें तो इसका सिटी है मेडिसिन का, मेडिसिन पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं मिलता है, मतलब पर्ची में आप लोग को जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो नहीं होता है। पूरा नहीं मिला। ये है राजधानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स। यहाँ हर साल करोड़ों खर्च किए जाते हैं मरीजों के इलाज, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं पर। लेकिन क्या इस खर्च का पूरा लाभ मरीजों तक पहुंच पाता है या नहीं? यहाँ पे कुछ मरीजों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसकी ग्राउंड रियलिटी। तो क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आपको लगता है कि अच्छे हैं, और कुछ ऐसे फैसिलिटीज जिसमें और बेहतर होना चाहिए था? बेसिक नेसेसिटीज के बारे में। सिक्योरिटी तो ठीक है, बट मेडिसिन जो उपलब्ध करवाई है सरकार, ये प्रधानमंत्री जन धन वाला, उसमें तो इसका सिटी है मेडिसिन का, मेडिसिन पूरा नहीं मिल पाती है। पूरा नहीं मिलता है, मतलब पर्ची में आप लोग को जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो नहीं होते हैं। पूरा नहीं मिलता है। कितने बार आप यहाँ पर आए हैं और आपको नहीं मिला? अभी तो 2 टाइम्स आए हैं, बट अभी पिछले बार भी नहीं मिली थी और इस बार भी नहीं मिल रहा है। तो इससे कितनी परेशानी होती होगी मरीज? हाँ, मरीज हम लोग का तो परेशानी होती है, बाहर से लेने पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है, प्राइवेट कंपनी है आपका दवाई लेना। तो मतलब यहाँ पे होने के बावजूद आप लोगों को नहीं मिल रहा है और नहीं, हाँ। दवा है या नहीं है वो तो नहीं बता सकते, बट दवा मिलती नहीं है। मेरा बच्चा के इलाज चल रहा है 3 महीने से। 3 महीने से? 3 महीना पहले मेरा छुट्टी हो गया था बच्चा का, हाँ। और 3 महीने बाद बोला कि रड निकालने के लिए, अस्सी का रड लगा था पैर में, तो आज निकालने आए, तो आज रड तो निकल गया। उसी तो 15 दिन भर्ती रहे थे उसमें, 3 महीने पहले। 15 में तो खाने पीने तो कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ। 2 परिवार थे, बच्चा थे, 3 को खाना था, तो 2 प्लेट में। यहाँ पे खाना मतलब दिया? खाना बहुत बढ़िया था। हाँ। गाँव जो बोल रहे पैसा जो अलग से लगता है, जैसे अस्सी का रड लगा, तो हम तो सोचे कि बिहार से आए, कि यहाँ इलाज होगा, फ्री होगा, तो अस्सी रड का पैसा अलग से दिया लगाया गया। अच्छा, अलग से लिया, अलग से पैसा लिया गया। बोला कि रिम्स के साथ मैंने मिल के, मैंने कंपनी क्या कोई मीडिया वाला कोई नहीं संस्था बनेगी, उसे जुड़ा हुआ है। रड यहाँ उपलब्ध नहीं है, रड अलग से लाना पड़ेगा। कोई आदमी आया वहाँ और पैसा भुगतान किए, रड आया, रड लगा, तो आज रड भी निकाला गया। यही तकलीफ है रिम्स में कि लाइन का कतार रहता है, तो भी यहाँ रिस्पांस नहीं है, और पेशेंट बैठल है, कहीं ना बैठने की जगह है, ना कहीं कुछ और है। कि किस चीज की कमी है यहाँ पे? यहाँ कुर्सी का कमी है। फिर हमको लगता है कि इतना लाइन लगने की जरूरत है, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन लाइन पे कतार है। आप कितने देर से खड़े हैं? हम करीब 12:30 बजे से खड़े हैं। 12:30 बजे से? हाँ। रिपोर्ट मिल गया? रिपोर्ट नहीं मिला है, रिपोर्ट के लिए नहीं खड़े हैं, ये बिलिंग करवाने के लिए खड़े हैं, एक्सरे करवाना था, उसके लिए खड़े हैं। 1 बजे लंच में चल गए, उसके बाद अभी तक लंच से नहीं आए। पर्ची कटाने में लेट होता है, देरी होता है, टोकन दीजिए लंबा लाइन। अच्छा, तो कितने देर से खड़े हैं? हम लोग तो 10 बजे से खड़ा थे पर्ची कटाने में। उधर पे बोले कि खड़ा होने के लिए, उधर खड़ा हुए तो वहाँ पे बंद हो गया, तो बोले पीछे आ जाइए। फिर पीछे अभी 2 घंटा से खड़े हैं। हम तो यहाँ से 12 बजे से खड़े हैं। तो डॉक्टर भी उठ जाएगा, फिर 2 बजे से बैठेंगे 4 बजे डॉक्टर तक, सब में गलती नहीं है, खाली पर्ची कटाने में, रिपोर्ट कटवाने में 4 बार आना पड़ता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम यही होता है हम लोग के ऐसे लिए तो कि बच्चे पेशेंट को मर छोड़ के जाएगा। आना पड़ता है ना घर में। कम से कम ऐसा सरकार कुछ व्यवस्था करे कि जल्दी जल्दी यहाँ पे काम हो जाए, ताकि हम लोग लेडीज लोग को दिक्कत ना हो। हाइजीन थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि हम लोग जब रहे थे वहाँ पर सर्जरी वार्ड था, डॉक्टर मृत्युंजय मुंडू के सर के अंडर में थे, बट काफी अनहाइजीनिक था वहाँ पर। जो ये है रोडेंट्स हैं, यानी कि चूहा लोग हैं, वो काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ पर है, तो है ना, पेशेंट या फिर अटेंडेंट है, उनको थोड़ा सोने का भी दिक्कत है, तो बेड अलग नीचे फ्लोर पे सो जा रहे हैं, तो चूहा काटने का भी डर है। तो बेड की कमी है? बेड की कमी है। इलाज कराने के लिए हाँ, आप आए? दादी को लाए थे। अच्छा, तो इलाज हो रहा है या इलाज हो रहा है। हो रहा है? जी हाँ, समय से हो रहा है? समय से हो रहा है।
क्या क्या अच्छी फैसिलिटीज है जो यहाँ पे अच्छी है, मतलब, और क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो और बेहतर होनी जैसे गरीब के चाहिए? लिए सबसे अच्छा है, यहाँ खाना भी मिल जाता है। खाना मिलता है? जी हाँ, गरीब के लिए मिलता है। हम्म, व्यवस्था भी ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप खुश हैं रिम्स के सारी सुविधा, जो जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है, हाँ, जैसे डॉक्टर साहब वॉशरूम बहुत और अच्छे ये हैं। सारी चीजें, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि वो क्लीन रहता है, हाइजीन मेंटेन ठीक किया रहता जाता है, है, एकदम फर्स्ट क्लास है, वो सब क्लीन ठीक रहता है? हाँ। और डॉक्टर भी ठीक है, डॉक्टर भी तुरंत देखे, लंच छोड़ के देखे, लेकिन देखे। बस यहाँ पर मरीजों की यहाँ पे भीड़ है तो फिर आपको उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, बैठने को और ये सब को आपको कोई इंतजाम कोई नहीं है। इंतजाम लेकिन उसमें सही होना चाहिए। तो आप हाँ बोलिए। बाकी मेडिसिन का जनौसी खुलने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा चीज़ें बेहतर है यहाँ पर, थोड़ा सा ना किफ़ायती मेडिसिन मिलता है, जेनरिक मेडिसिन मिलता है, तो काफ़ी सस्ता मिलता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि थोड़ा मेडिसिन थोड़ा सही है, और बाकी जो कुछ अदर रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन है वो सब थोड़ा बेहतर है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पर्ची में लिखा होता है उतने नहीं मेडिसिन मिलते हैं, बहुत बार आपको आना पड़ता है। मैं तो जनौसी बिहार से हूँ, तो मैंने वहाँ भी लिया, तो वहाँ पर मिल जाता है। एक जगह नहीं मिला, दूसरी जगह आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि इतना डिमांड ही है कि जरूरी है, जब जी स्टॉक आए तो खत्म हो सकता है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दोबारा मिल सकता है। और इलाज अच्छा चलता है यहाँ। और जो सुविधाएं और घुसा दिया जाता है लोगों को। अच्छा लाइन में जो लगे हुए हैं, बीच से लोग घुस के अपना करवा लेते हैं काम। यहाँ से हम 12 बजे से खड़े हैं। मोबाइल से भी हो सकता है, जैसे वहाँ पे पर्ची का नंबर आ जाता है, उसी तरह से यहाँ भी अगर अभी पर्ची कटा लिए हैं, उसके बाद रिपोर्ट हम लोग का मोबाइल में आ जाए तो सुविधा होगा दिखाने के लिए। तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो हाथ हाथ में सबका मोबाइल है ना। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे अब दिखाएंगे, फिर से हम लोग को भेजा जाएगा कि जाइए रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के लिए लंबा लाइन लगना दीदी, पड़ेगा। किसी के मोबाइल है, किसी के मोबाइल नहीं है, उसको रिपोर्ट कैसे मिलेगा? कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसको जान कैसे बच सकता है? नहीं, दोनों होगा। क्या है? नहीं, यहाँ पे तो जनरली वही लोग आते हैं जो लोग थोड़े मध्य। हाँ, कोई मजबूरी है तो सरकारी एक व्यवस्था लेगा, अपना हाथ से रिपोर्ट लेगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो गरीब के पास कहाँ से मोबाइल? जिसको खाने का ठीक नहीं रहेगा तो मोबाइल 22,000 के 20,000 कहाँ से ले पाएगा? अब बटन वाला मोबाइल में तो रिपोर्ट आ नहीं सकता है, बिना बड़े मोबाइल में तो कहाँ से मोबाइल? यहाँ पे सारे जो भी मेडिसिन होते हैं वो सारे उपलब्ध होते हैं, मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। तो आप अभी पहली बार मेडिसिन लेने आ रहे हैं? नहीं, एक बार और लेके गए थे, ब्रजेश मिश्रा का इलाज चल रहा है। हाँ, तो आपको एक सारे बार- मेडिसिन मिल गए थे? हाँ, फिर ये मिल गए थे। जो पर्ची पे लिखा था वो सब? हाँ, मिल गए थे। तो जिनका इलाज चल रहा है, कुछ फैसिलिटीज के बारे में बोलना चाहेंगे कि क्या फैसिलिटीज यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं जो अच्छे हैं, और क्या क्या चीज़ पे इम्प्रूवमेंट अभी मतलब और ज़रूरत है कि ठीक करना चाहिए? जैसे वो भर्ती यहाँ रहे नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं, दिखा के जा रहे हैं। तो अभी दवा खाने के बाद तो बहुत अच्छे हैं। बातचीत में कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों का व्यवहार सहयोगपूर्ण है और इलाज को लेकर डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं। अस्पताल में मिलने वाले भोजन को लेकर भी अधिकांश मरीजों ने संतुष्टि जताई, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी सामने आई। कई परिजनों ने बताया कि अस्पताल परिसर में बैठने और आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके साथ आए लोगों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है या फिर जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। वहीं कई मरीजों को लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर मरीज सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यानी तस्वीर का एक पक्ष यह भी है कि जहां डॉक्टरों के सहयोग और भोजन व्यवस्था की मरीजों ने सराहना की, वहीं दवाइयों की उपलब्धता, लंबा इंतजार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल भी उठाए। इन सभी मुद्दों पर हमने अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानने की भी कोशिश की। होगा कि वो भी साफ सफाई का ध्यान दें, इसलिए भी बहुत सारे जैसे कुछ डिपार्टमेंट के हैं अपने जैसे फैकल्टी के यूज़ करने के लिए या डॉक्टर्स के यूज़ करने के लिए हैं, तो इसीलिए उनको मतलब एहतियातन बंद रखा जाता है, ताकि जनरल पब्लिक के यूज़ अगर वो करने लग जाएंगे तो वो वैसे ही गंदे कर देते हैं। तो आम पब्लिक से यही उम्मीद की जाती है कि वो भी आम सब साफ सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखें। पानी का आज सुबह ही डायरेक्टर सर का, MS सर का सबका राउंड हुआ है। वो उस तरफ में नीचे में एक फिजियोथेरेपी जो था वहाँ पर पानी का काफ़ी जल जमाव की स्थिति थी, तो उसके रिगार्डिंग फिर तुरंत ये फैसला किया गया कि एक हमारा आइसोलेशन वार्ड है नीचे, मतलब बेसमेंट में ही, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें आगे की तरफ, तो उसके एक विंग को पूरा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को भी डेडिकेट कर दिया गया। तो जब तक जल जमाव की स्थिति रहेगी तब तक फिजियोथेरेपी का काम उधर होगा, है ना। मतलब
चूहा का प्रॉब्लम के लिए पेस्ट कंट्रोल के लोग आज आए थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तो उनको भी ये पोटेंशियल एरियाज बता दिए गए हैं कि कहाँ पर चूहा का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो लोग तुरंत अभी उसको करेंगे। और उसके बाद पेस्ट कंट्रोल के लिए जो एक प्रॉपर टेंडर की प्रक्रिया है ना, तो वो भी तुरंत अभी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। और जो डॉक्टर्स लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, तो पूरी दवाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को, उसके लिए काफी गरीब लोग आते हैं। उसके लिए कुछ दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ का रेट कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रक्रिया में है। तो दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद वो समस्या भी और कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। और इसमें बार बार एमएस सर की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि डॉक्टर्स जो भी ओपीडी में दवाइयों का नाम लिखें वो जेनरिक नेम लिखें, प्लस उसमें कैपिटल लेटर्स में लिखें। ये सब निर्देश बार बार जारी किया गया है। जो खराब शौचालय है, बंद टॉयलेट, उनको कब तक ठीक कराया जाएगा, उस पर काम? उस पर काम अभी हम लोग करेंगे, उस पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अगर इसकी समस्या हो रही है, क्योंकि बीच में एक बार हो रही थी कि एक ही टॉयलेट खुला था जिसमें मेल फीमेल दोनों जा रहे थे, इस तरह की समस्या, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको ठीक किया गया। तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे जल्द, इस पर ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इस समय पर इलाज देखिए ऐसा है कि रिम्स एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर कि पूरे झारखंड के लोग आते हैं, है ना। आप खुद भी ये फील करते होंगे कि कितनी भीड़ है यहाँ पर हर जगह पे, ठीक है। तो उस इतने चैलेंजेस के साथ काम करना है हमें, है ना। और कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे उनको चिन्हित किया जा रहा है कि कुछ स्टाफ्स की भी कमी है, जहाँ जैसे ज़रूरत होगी उनको डिप्लॉय किया जा रहा है ना। और कोऑर्डिनेशन की कमी जैसी कोई बात तो वैसे है नहीं उसमें। अब भीड़ अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली अगर वेटिंग लिस्ट लंबा होगा, है ना, अगर क्यू लंबी होगी तो थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तुरंत अगर कोई चाहे कि मैं आ गया और तुरंत मुझे फटाफट सब कुछ मिले, तो वो समस्या होती है भीड़ की वजह से, है ना, ज़्यादा लोग आने की वजह से होती है। तो उन चीज़ों को व्यवस्थित करने पर पूरा अभी प्रशासन का, रिम्स प्रबंधन का पूरा ध्यान है और उसको ठीक किया जा रहा है। रिम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद का केंद्र है। ऐसे में अगर मरीजों को समय पर इलाज और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और सुविधाओं में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।